नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन देकर आतिशबाजी पर लगी रोक को हटाने तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोष जताया है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदूषण की आड़ में दीपावली जैसे प्रमुख हिंदू त्योहार के अवसर पर आतिशबाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात व गैर संवैधानिक है। हिंदू दीपावली पर आतिशबाजी कर अपनी धार्मिक खुशी का इजहार करता है। वे लंबे समय के कोरोना काल से बहुत कुंठित है। इस त्योहार की खुशी व उल्लास से काफी हद तक वह कोरोना की कुंठा से भी बाहर आएगा। दीपावली के पटाखों से कई गुना प्रदूषण तो वाहनों, धूम्रपान व कल कारखानों से निरंतर हो रहा है। आतिशबाजी का प्रदूषण तो इनके सामने नगण्य है। ज्ञापन में बताया गया कि इस प्रतिबंध से पटाखा व्यवसायियों का करोड़ों रुपए का स्टॉक बेकार हो जाएगा व लाखों लोग बेकार व बेरोजगार हो जाएंगे। अतः हिंदू त्योहार पर आतिशबाजी पर लगी रोक को तुरंत हटाया जावे। इस प्रकार परिषद पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोष प्रकट किया है। पदाधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया यह कृत्य लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला दबाने जैसा है। अतः गोस्वामी को तुरंत रिहा किया जाए। ज्ञापन देने वालों में सुरेश वैष्णव, हरमीत सिंह, कपिल थवानी, प्रदीप थवानी, नितेश गोयल, सूरज चौहान, माणक साहू, राजू लोढ़ा, नंदू कुमावत, महेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह सिसोदिया, हरीश मावर सहित अन्य शामिल थे। अनैतिक तरीके से एक पुराने और झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार किया है। हमारा संगठन उनकी निंदा करता है और मांग करता है कि सरकार कांग्रेस की कठपुतली न बनते हुए अर्नब गोस्वामी को तुरंत रिहा किया। दूसरी यह है कि राज्य सरकार, राजस्थान सरकार ने, यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने भी त्यौहार के ऊपर बच्चों के उत्साह का एक जो मेन है फटाके, उसके ऊपर रोक लगाया है। तो हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि देश के सबसे बड़े त्यौहार पर देश के लोगों की भावनाओं को, राजस्थान के लोगों की भावनाओं को समझते हुए फटाकों से तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और रोक हटाई जाए। हमारी मांग ये है कि हो सकता है राजस्थान सरकार फटाखा फैक्ट्रियों से मिली हुई थी, जब फटाके की फैक्ट्रियों में ये माल पड़ा था, अगर रोक लगानी थी तो सरकार को उसी समय रोक लगा देनी चाहिए थी। अगर रिटेलर के पास वो फटाके पहुंचने के बाद ये रोक लगाते हैं तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की मंशा में हमें खोट नजर आती है। दूसरी एक और बात मैं मीडिया के माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इन्होंने लाइसेंस के आवेदन भी जारी किए थे। जितने भी अस्थायी लाइसेंसधारी है, लगभग 500 से 700 रुपये पर व्यक्ति खर्चा कर चुका है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि देश की जनता, राजस्थान की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, वरना ये जनता आपका तख्ता पलटने में देर ना लगाएगी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर ने बीएलओ शिक्षकों को अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का विरोध किया है। इस हेतु संघ पदाधिकारियों ने राज्य के सीएम के नाम में ज्ञापन दिया है। उपखंड अधिकारी के मार्फत दिए गए ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि वर्तमान में एक बार फिर शिक्षकों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत गैर शैक्षणिक कार्यों की ओर धकेलते हुए उपखंड की सभी उचित मूल्य की दुकानों को ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया में उपभोक्ताओं के राशन कार्ड का आधार कार्ड से सीडिंग कर उसका सत्यापन कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस सत्यापन कार्य के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से बीएलओ की नियुक्ति की गई है। अधिकांश स्थानों पर बीएलओ के रूप में शिक्षक है कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एक बार पुनः गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की सेवा का उपयोग किया गया है, जिसे रोका जाना चाहिए। ज्ञापन में बताया गया कि बीएलओ शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों को पूर्ण करने वाले कार्मिक मानते हुए, योजना की क्रियान्विति वाला अधिकारी मानते हुए निर्देश जारी करना न्यायोचित नहीं है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत और न्यायालय निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को इस प्रकार की कार्य को करने में रोक लगाई गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा इस प्रकार की ड्यूटी करने के आदेश जारी कर शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, जिस पर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने सीएम से बीएलओ शिक्षकों को ऑनलाइन सीडिंग कार्य से तुरंत मुक्त किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिला मंत्री रघुवीर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष रतन सिंह देवड़ा तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति सहित अन्य शामिल थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर प्रांत के आह्वान पर वन नेशन वन राशन कार्ड में बीएलओ को लगाकर उनकी ड्यूटी लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाई जा रही है। सरकार से हम मांग करते हैं कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से बिल्कुल मुक्त करें, क्योंकि गैर शैक्षणिक कार्य से लगाने से शिक्षक अपने आप को हीन महसूस करता है, प्रताड़ित महसूस करता है। अतः हम राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय के कार्यकर्ता होने के नाते
सरकार से मांग करते हैं कि बीएलओ को इन कार्यों से मुक्त किया जाए। शहर की वार्ड संख्या 51 के ईसाइयों के बाड़िया में पेयजल समस्या को लेकर शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने वार्ड पार्षद हंसराज शर्मा के नेतृत्व में जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता लखन मीणा से मुलाकात कर उन्हें समस्या से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन दिया। क्षेत्रवासियों तथा पार्षद शर्मा ने बताया कि विगत लंबे समय से वार्ड सहित ईसाइयों के बाड़िया में पेयजल वितरण की व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईसाइयों के बाड़िया में पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस बाबत कई बार विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने कनिष्ठ अभियंता से शीघ्र ही इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करने वाले में ज्ञापन देने वालों में पार्षद हंसराज शर्मा, पार्षद मुन्नी देवी गहलोत, हरीश साकला, सुनीता भाटी, रामेश्वर गहलोत, नर्मदा देवी, पिंकी देवी, मुकेश सैमुअल, जेम्स, संजय जेम्स, जूलियस, डेजी, जॉर्ज तथा जैनरूप सिंह सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। बलाड रोड ईसाइयों के बाड़े से काफ़ी समय से चल रही समस्या पेयजल को लेकर कई बार लिखित पत्र देकर चेयरमैन साहब को भी अवगत कराया था, लेकिन करीब 6 महीने से समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो आज सभी वार्डवासी एकत्रित होकर यहाँ कनिष्ठ अभियंता श्री मीणा जी से मिलने आए थे और उनको पूरा ये बताया हमने कि यहाँ काफ़ी समस्या चल रही है। उन्होंने आश्वस्त किया हमें कि करीब इस सप्ताह में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी संघ ब्यावर तथा अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस की ओर से शुक्रवार से शुरू किया जाने वाली काम रोको आंदोलन नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। आयुक्त झब्बर सिंह ने सफाई कर्मचारियों को बकाया बोनस की एक किश्त तथा कर्मचारी स्थायीकरण को लेकर शीघ्र ही कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद सफाई कर्मचारी संघ ब्यावर के अध्यक्ष गोपाल गोयर ने काम रोको आंदोलन को स्थगित कर दिया है। साथ ही दीपावली तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होने पर दीपावली बाद आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। मालूम हो कि सफाई कर्मचारी संघ ब्यावर तथा अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस ने विगत दिन नगर परिषद प्रशासन को 2 बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते हुए मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसी क्रम में संघ की ओर से मंगलवार को एक ज्ञापन देकर मांगे पूरी नहीं करने के अभाव में शुक्रवार से कर्मचारियों की ओर से काम रोको आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी। आंदोलन की जानकारी मिलने के बाद नगर परिषद आयुक्त ने संघ अध्यक्ष गोपाल गोयर को एक नोटिस जारी करते हुए उसका जवाब देने के निर्देश दिए। नोटिस के जवाब के सिलसिले में गोयर ने जब आयुक्त से मुलाकात की तो उन्होंने 2 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण शीघ्र ही करने तथा 7वें वेतन आयोग के बकाया की एक किश्त खातों में जमा करवाने का आश्वासन दिया, जिस पर अध्यक्ष गोयर ने काम रोको आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। अध्यक्ष गोयर ने बताया कि आयुक्त झब्बर सिंह की ओर से मिले आश्वासन के बाद आंदोलन को दीपावली तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि संघ ने यह निर्णय शहर हित तथा दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए लिया है। गोयर ने चेतावनी दी है कि अगर दीपावली तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दीपावली बाद आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आयुक्त से मुलाकात के दौरान जमादार कालूराज बारेसा, मुकेश डुलगच, रोबिन घारू, रवि सांगेला तथा कमलेश खोकर आदि उपस्थित थे। आज सफाई कर्मचारी संघ के माध्यम से हमने सम्माननीय कमिश्नर महोदय के सामने मुलाकात की। कमिश्नर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि दीपावली से पूर्व ही 2018 के कर्मचारियों का स्थगन कर दिया जाएगा, क्योंकि विधि में जो सलाह मांगी गई है उस सलाह के अनुसार उनका स्थगन कर दिया जाएगा। और 7वें वेतन आयोग का जो एरियर है उसकी एक किस्त दीपावली से पूर्व हमें दे दी जाएगी। साहब के इस आश्वासन से और उसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा आदेशित कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए, महामारी के देखते हुए और शहर की जनता के हित में हम लोगों ने हमारा जो आंदोलन है, जो हम आंदोलन करने वाले थे, धरना देने वाले थे, वो दीपावली तक स्थगित कर दिया। दीपावली के बाद में फिर अगर प्रशासन हमारी जो भी हमें जो आज आश्वासन दिया गया है प्रशासन द्वारा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम निश्चित तौर पर दिवाली बाद फिर हम आंदोलन करेंगे।
राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के मदर चाइल्ड विंग परिसर में खड़ी एक बाइक में शुक्रवार को अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक लगी आग के कारण बाइक पूरी तरह से जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। हालांकि आग की घटना में किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई है। उधर एमसीएच विंग परिसर में खड़ी बाइक में अचानक लगी आग की जानकारी मिलते ही वहां मौजूद नर्सिंग कर्मी संजय चौहान, जेतू सिंह सहित अन्य लोगों ने अस्पताल में लगे फायर फाइटिंग गैस के सिलेंडरों की मदद से बाइक में लगी आग को बुझाने में मदद की, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार रावतमाल निवासी प्रवीण सिंह शुक्रवार को पत्नी की ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए अपनी ड्रीम युगा बाइक पर सवार होकर अस्पताल आया था। इस दौरान प्रवीण अपनी बाइक को मदर चाइल्ड विंग परिसर में खड़ी कर ब्लड बैंक में रिपोर्ट लेने चला गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान बाइक के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण बाइक में आग लग गई। मैं आया चाबी लगाई और नीचे देखा तो आग पकड़ ली। जैसे आग स्टार्ट हुई और मैं गया CO2 लाने के लिए भाग के, आग बुझाने CO2 अंदर से हॉस्पिटल से अंदर लगा हुआ था। शहर के वार्ड संख्या 43 के साकेत नगर में पेयजल वितरण के दौरान बेहद कम प्रेशर से पेयजल वितरण किया जाता है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने वार्ड पार्षद विक्रम सोनी के नेतृत्व में जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता लखन मीणा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान क्षेत्रवासियों ने अपनी परेशानी से अवगत कराते हुए साकेत नगर के 7 सेक्टरों में विगत कई दिनों से कम प्रेशर से पेयजल वितरण की शिकायत की। साथ ही बताया कि कई बार पेयजल वितरण के दौरान गंदा पानी भी सप्लाई होता है, जिसके चलते पीने का पानी भी लोग नहीं भर पाते हैं। क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में पानी के प्रेशर बढ़ाने तथा क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को दुरुस्त करवाने की मांग की है। साथ ही क्षेत्र में कीमेन को भी बदलने की मांग की है। इस दौरान वार्ड पार्षद विक्रम सोनी, बजरंग सोलंकी, शांतिलाल रांका, राकेश बागड़ी, कालू बागड़ी, तुषार महर्षि, चेतन साखला, हेमंत कुमार, छगनलाल पांचाल, संतोष जैन तथा विजय सिंधी आदि उपस्थित थे। वार्ड नंबर 43 साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड, आज हाउसिंग बोर्ड के चारों सेक्टर के निवासियों ने मिलकर जलदाय विभाग सहायक अभियंता मीणा जी से बात की और हाउसिंग बोर्ड में पिछले 7 बारिश से जो कई गलियों में गंदा पानी आ रहा है, पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, उस संबंध में उनको अवगत कराया और मीणा जी ने दीपावली के पावन त्यौहार को देखते हुए जल्द से जल्द इसका निस्तारण करने की हमें आश्वासन किया है। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण को लेकर कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला के सानिध्य में गुर्जर समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में देवसेना ब्यावर ने भी कर्नल बैंसला की ओर से किए जा रहे आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। आंदोलन को समर्थन देने तथा समाज की प्रमुख मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर शुक्रवार को देवसेना पदाधिकारियों ने सीएम के नाम एक ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी के मार्फत दिए गए ज्ञापन में देवसेना पदाधिकारियों ने विशेष पिछड़ा वर्ग को बैकलॉग नियुक्तियां दिए जाने एवं विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण की 9वीं अनुसूची में डालने, गुर्जर आंदोलन के मृतकों को सहायता राशि 20 लाख रुपए देने तथा उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही प्रक्रियाधीन भर्तियों में पूरा 5% आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की है। एसीबी कोर्ट में भर्ती कर्मचारियों को 2 वर्ष की परीक्षा काल पूरा करने पर रेगुलर पे स्केल देने व देवनारायण योजना में विकास कार्य के लिए बजट की मांग की है। देवसेना ब्यावर विधानसभा प्रभारी मुकेश गुर्जर ने बताया कि ब्यावर देवसेना कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के आंदोलन को समर्थन देती है और अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो देवसेना ब्यावर की ओर से भी राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में गोपाल गुर्जर, गोवर्धन लाल, गिरधारी गुर्जर, कैलाश तंवर, लाल भालोट, कन्हैया लाल गुर्जर, मिठू गुर्जर, रमेश भालोट, नौरतमल गुर्जर, राकेश गुर्जर, सुखपाल गुर्जर तथा प्रहलाद गुर्जर सहित अन्य देवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। आज हम श्री देवनारायण मंदिर के वहाँ पर गुर्जर समाज के युवा साथी एवं पंच पटेलों के साथ बैठक करी। उस बैठक में हमने कर्नल साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आरक्षण की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया और आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए और हमने ये चेतावनी दी है कि हमारी मांगे जो रखी हुई थी सोमवार तक का है, अगर सोमवार तक भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम रोड जाम करेंगे और कर्नल साहब का जो आदेश होगा वहाँ हम काम करेंगे। उसी जो कर्नल साहब जो आदेश देंगे उसी आदेश पर हम चलेंगे। आज कर्नल साहब जगह जगह करवा रहे हैं, हमने भी युवा साथियों ने और पंच पटेलों ने
मिलकर एक बैठक करी और इस बैठक में हमने ये संकल्प लिया कि हम कर्नल साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार की ओर से गिरफ्तार करने का गौरव सैनिकों ने विरोध किया है। गौरव सैनिकों ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए गोस्वामी की तुरंत रिहाई की मांग की है। इस हेतु गौरव सैनिकों ने देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है। एसडीएम के मार्फत दिए ज्ञापन में मगरा क्षेत्र के समस्त गौरव सैनिकों ने गिरफ्तारी के दौरान गोस्वामी के परिजनों के साथ पुलिस की ओर से किए गए व्यवहार की भी निंदा की है, साथ ही गोस्वामी की रिहाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में गौरव सैनिक दाऊद सिंह, केदार सिंह, नरेंद्र पाल पदावत, निम्ब सिंह रावत, प्रेम सिंह देवाराम, प्रताप सिंह चौहान, सोहन सिंह, नंद सिंह, अमर सिंह, अरविंद सिंह, पांचू सिंह, जगदीश सिंह, बाबू सिंह, आर.के. शर्मा तथा रमेश दत्त शर्मा सहित अन्य गौरव सैनिक शामिल थे। बॉम्बे के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने और महाराष्ट्र की पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के साथ जो अन्याय किया है और उनकी गिरफ्तारी की है, जिसको न्याय संगत नहीं मानते हैं और ये घोर निंदनीय करते हैं। हम सभी पूर्व सैनिक इसकी घोर निंदा करते हैं और हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि अर्नब गोस्वामी को तुरंत से रिहा करने के आदेश जारी करावें और ये जो कृत्य किया है इसकी न्यायिक जांच करा करके और उचित कार्रवाई की जाए। प्रदेश में शनिवार से विभिन्न जिलों में राजस्थान पुलिस के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। उक्त परीक्षाओं के मद्देनजर शुक्रवार से ही रोडवेज बसों में यात्री भार बढ़ गया है। परीक्षार्थी अभी से ही अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में रोडवेज बसों में कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करना मुश्किल हो रहा है। बसों में बढ़े यात्री भार के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बेहद मुश्किल काम हो गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते शुक्रवार को रोडवेज बस स्टैंड पर भी परीक्षार्थियों की भीड़ दिखाई दी। परीक्षार्थी जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर सहित अन्य जिलों में स्थापित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आतुर दिखाई दिया। आगामी 2 दिनों में परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि को मद्देनजर शुक्रवार को बस स्टैंड पर भारी भीड़ दिखाई दी। बस स्टैंड के हालात ये थे कि जैसे ही किसी शहर के लिए बस आती, परीक्षार्थी बस में चढ़ने की मशक्कत करना शुरू कर देते। इस दौरान किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही थी। उधर रोडवेज प्रशासन के सीट टू सीट आदेशों की भी पालना नहीं हो रही थी। बसों में यात्री ठूस ठूस कर भरे हुए जा रहे थे। सीटों के अलावा बस की गैलरी में भी यात्री खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। कोरोना में लगातार ड्यूटी और दीपावली पर हो रही अवकाश की कटौती के बाद शिक्षकों को निदेशालय के एक आदेश से और झटका लगा है। शिक्षा विभाग ने स्माइल प्रोजेक्ट 02 में एक आदेश जारी किया है। इसमें शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में प्रत्येक सोमवार तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रत्येक सोमवार और बुधवार को घरों पर जाकर होमवर्क देना होगा। उन्हें ये होमवर्क वापस लाकर जांचना भी होगा। संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों के घरों तक शिक्षकों को भेजें। हालांकि इस आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कोविड-19 के नियमों के साथ खुद भी स्कूल में आकर होमवर्क जमा करवा सकते हैं। निदेशालयों के आदेशों में यह भी व्यवस्था की है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित अनुमति के साथ शिक्षकों से गाइडेंस ले सकेंगे। एक कक्षा में 40 से 50 बच्चे होते हैं। ऐसे में शिक्षकों का प्रत्येक के घर जाना और शिक्षण कार्य कराना आसान नहीं है। बच्चे स्कूल से 5 से 7 किलोमीटर तक भी निवास करते हैं। इससे शिक्षकों की समस्या आएगी। उधर शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए आदेशों को शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने अव्यवहारिक बताया है। शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान शिक्षकों ने लगातार मेहनत करते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया है। साथ ही परिजनों की सहमति से विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन निदेशालय के आदेशों के मुताबिक बच्चों के घर जाकर उन्हें होमवर्क देना तथा उसे जांचना अव्यवहारिक होगा। शिक्षक संघ पदाधिकारियों के अनुसार एक कक्षा में 30 से 40 बच्चे होते हैं तो अलग अलग जगहों पर होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक का उनके घरों पर पहुंचना मुश्किल होगा। निदेशालय को चाहिए कि इस आदेश पर एक बार फिर पुनर्विचार हो। शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपखंड प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शुक्रवार शाम को नगर परिषद प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शहर के चिकित्सकों, नगर परिषद के कार्मिकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नगर परिषद से शुरू हुई रैली में शामिल नगर परिषद के सफाई जमादारों, कार्मिकों, अधिकारियों तथा
स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया। साथ ही आमजन से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ साथ मास्क का हमेशा उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। नगर परिषद से शुरू हुई रैली श्री मेगा हाईवे, भगत चौराहा, छावनी रोड, चंपानगर से होते हुए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंची। रैली के मार्ग में आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश देते हुए बिना मास्क वालों को मास्क भी वितरित किए गए। रैली के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचने के बाद मुख्य गेट पर कोरोना संक्रमण जागरूकता के लिए एक सुंदर रंगोली बनाई गई। इस दौरान परिषद कार्मिकों, अधिकारियों, चिकित्सकों तथा स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दीपदान किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, प्रशासनिक अधिकारी मोहन राय फुलवारी, मनोज शर्मा, एएन चिराग गोयल, जेएन कपिल गोरा, कन्हैया लाल, कार्यक्रम प्रभारी शलभ टंडन, कल्याणमल सोनल, खीमराज कटारिया, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर विद्या सक्सेना, डॉक्टर पुखराज चौधरी, अशोक सोलंकी, अशोक शर्मा, पुखराज झाला, मानक चंद कुमावत, निकिता भाटी, अनीता, स्वयंसेवी संगठनों में प्रेरणा फाउंडेशन की सुलक्षणा शर्मा, डॉक्टर चेतन सेन सहित अन्य उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। आतिशबाजी पर लगी रोक को हटाने की मांग, पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर गिरफ्तारी पर जताया रोष। बीएलओ शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का विरोध, शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने दिया सीएम के नाम ज्ञापन। देवसेना ब्यावर ने भरी गुर्जर आरक्षण को समर्थन देने की हुंकार, मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। और पेयजल वितरण समस्याओं को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, समस्या समाधान के लिए कनिष्ठ अभियंता को दिया ज्ञापन।